अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सुल्तान। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बीफ के रेशेदार शामी कबाब बनाए हैं और इसमें मैंने एक टिप भी बताई है किस तरह से बगैर सिलबट्टे के चॉपर के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेशेदार शामी कबाब बनेंगे। तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चले मैं आपको चेक कराती हूँ कितने अच्छे रेशेदार बीफ के शामी कबाब बने हैं। ये रेशा देखें आप ज़रा कितना ज़बरदस्त है इसका, और ना मैंने कोई सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है ना चॉपर का इस्तेमाल किया है। परफेक्ट बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ के ये रेशेदार शामी कबाब बने हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी और एक टिप भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मज़ेदार किस्म का रेशा इसका बनेगा। ज़बरदस्त रेशा बनता है। ये मैंने आज बोंग का गोश्त लिया है बीफ का, तो रेशा इतना ज़बरदस्त बनेगा इससे। और थोड़े से बड़े पीस लिए हैं मैंने। ये 1 किलो मैंने ये बीफ लिया है बोंग का। एक बंच मैंने लहसुन का लिया है, इसको छील के धो के और छोटा छोटा कट कर लिया है स्लाइस में। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसको भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएगा इसमें। मसाले जाएंगे इसमें। 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून धनिया लिया था, इसको मैंने कूट लिया है हावन दस्ते में। 12-13 लाल वाली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं ये, और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ये जाएगा इसमें। 2 कप मैंने चने की दाल ली थी, इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। ये डालूंगी इसमें। 1 किलो बीफ में 2 कप में डाल रही हूँ चने की दाल, तकरीबन ये 400 ग्राम है। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे कि तमाम चीज़ें डूब जाएँ अच्छी तरह से। 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से डूब गई हैं, तो इसको चला भी देंगे। तमाम चीज़ें एक साथ डाल दी हैं और बस इसको पकाने के लिए रख दें चूल्हे पे। इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ 2.5 घंटे के लिए पकाने के लिए, और बीच बीच में मैं इसमें चमचा चलाती रहूँगी, चेक भी करती रहूँगी। शामी कबाब के मिक्सचर को मैंने गलाने के लिए रखा था 2.5 घंटे के लिए, और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही हूँ। ये देखिए, दाल का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो मैंने इस तरह से इसको मैश भी कर दिया था दाल को। अभी मैंने बोटियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ये देखिए, मोटे मोटे पीस अभी इसमें मौजूद हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं ये देखें, ये देखें, बड़ा अच्छा रेशा बन जाएगा ये। अब इसी तरह से मैं इसको भी घोट दूंगी, बोटियों को भी इसी तरह मिक्स भी करते रहेंगे, और इससे ये होता है सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा सा इसका बन जाएगा। आपको ना चॉपर में पीसने की ज़रूरत है, ना सिलबट्टे पे पीसने की ज़रूरत है। मिक्स करते रहेंगे और इस तरह से इसको मैश करते रहेंगे। जब जब मैंने चमचा चलाया तो मैंने दाल को इस तरह से इसी से मैश कर देती थी, इस तरह से। तो ये गरम गरम में बड़ी अच्छी मैश हो जाती है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि इसको आपको सिल पे पीसना है या चॉपर में पीसना है। ये देखें, ये बोटी है, ये बड़ी वाली। ये देखें, आराम से हो जाता है ये देखें, इसी से कर दूंगी मैं ये रेशा। ये इसी से मैं रेशा कर दूंगी बोटियों का। ये देखें कितना अच्छा सा टेंडर हुआ हुआ है ये, और मिक्स करते जाएंगे और इसी तरह से इसको जब ये पूरा कर लूँगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें और चीज़ें भी शामिल करूँगी और उसके बाद मिक्सिंग करूँगी तो ये और मिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, नमक मुझे फीका लग रहा है तो 1 टीस्पून नमक और शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। हरा मसाला जाएगा इसमें। 4 हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। एक अदरक का बड़ा टुकड़ा लिया था, इसको भी चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको भी चॉप कर लिया है। आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। ये जाएंगी चीज़ें इसमें। एक अंडा लिया है, ये डालूंगी फेंट के। अंडे से इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है।
ये अंडा शामिल करेंगे इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अभी भी रेशा देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए नज़र आ रहा है इसमें। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और देखें बाइंडिंग भी आ गई और रेशा देखें आप अभी से ही देखें कितना ज़बरदस्त है। चले मैं कबाब बना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा ही मिक्सचर लेंगे कोफ्ते के बराबर। कबाब बनाएंगे इस तरह से, पहले सेट करेंगे इसको दबा दबा के, तो बड़े अच्छे जमे जमे कबाब बनेंगे। ये देखें इस तरह से किनारे सेट करेंगे और ये देखें बहुत अच्छा सा ये कबाब तैयार हो गया है। ये देखें बहुत अच्छा सा ये कबाब मैंने बना लिया है। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें मैंने शामी कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अभी मैंने 22 कबाब बनाए हैं। ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है, इसको मैं बाद में बनाऊँगी। चले अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको इसका रिज़ल्ट। चले अब मैं कबाबों को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैं ऑयल डालूँगी पैन में, 2 सर्विंग स्पून फैला के डालेंगे इस तरह से। ये कबाब मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, ये फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। आराम आराम से इसको पलटेंगे। ये देखिए मैंने सारे कबाब पलट दिए हैं, दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। शामी कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन सा इस पे कलर आ गया है। चलिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है, बहुत मज़े के लगते हैं ये। टी टाइम में इस तरह से इसको सर्व करें तो सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। कितना परफेक्ट रेशा है इसका, ये देखें। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसे बने हैं ये। केचप के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका रेशा, और आप देख सकते हैं, देखने में भी पता चल रहा है रेशा कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं कि हाथ नहीं रुक रहा है, इतने मज़े के लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से बीफ के रेशेदार शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं, ना सिलबट्टे का इस्तेमाल करना है, ना चॉपर का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।